पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच खबर हिमाचल से है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आई। लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। बादल फटने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है और लगातार बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली और लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात जो है वो बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त नदी नाले जो है वो उफान पर है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पानी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर बात कुदरत की मार को लेकर करें तो हिमाचल प्रदेश पर इस वक्त कुदरत की मार जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ती हुई नज़र आ रही है और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। कुल्लू में बादल फटने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और तमाम समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कुल्लू में बादल फटने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। किस तरीके से जल सैलाब जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और पानी की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जल सैलाब देखने को मिल रहा है और बादल फटने की वजह से भारी तबाही ये देखने को मिल रही है। लगातार कुदरती आफत इस वक्त जो है वो कहर बरपा रही है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है लगातार हो रही बारिश की वजह से। और इस पूरी अगर तस्वीरों को लेकर बात की जाए तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और पानी किस तरीके से इस वक्त बहता नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के डोडा से और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां डोडा में भी बादल फटा है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। कुल्लू में भी बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। ये दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। स्थानीय प्रशासन जो है लगातार लोगों तक मदद पहुँचाने का प्रयास कर रहा है और लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं। तो डोडा और कुल्लू ये दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो मौके पर देखने को मिली है। डोडा और कुल्लू से ये तस्वीरें हैं। बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली। डोडा और कुल्लू की तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। डोडा और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही है। तो लगातार आसमानी आफत को लेकर बात करें तो देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त हो रही लगातार बारिश की वजह से तमाम दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही मौके पर देखने को मिली है। ये दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके कई सड़कें जो है बंद हो गई हैं और सड़कों के बंद होने की वजह से कई गाँवों का कई जगहों का संपर्क जो है वो मुख्यालय से टूट गया है और ऐसे में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। जिन सड़कों का संपर्क जो सड़कें भी टूट गई हैं, जिन गाँवों का संपर्क टूट गया है उन्हें एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को अपने ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है।
तो लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में मौजूद तवी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश के चलते हालात जो है वो काफी नाजुक बने हुए हैं। आप तस्वीरें इस वक्त तवी नदी की देख रहे हैं और ये तवी नदी जो है वो लगातार उफान पे है। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने ये चेतावनी जताई थी कि जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ये वही तवी नदी है जो बिल्कुल शांत हुआ करती थी और आज सूर्यपुत्री तवी जो है उसने यहाँ पर काफी जो है उफान मचा हुआ है उसी से। और आप देखेंगे ये घर हैं जो घर इस वक्त जो है इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई घर का एक पोर्शन जो है वो गिर चुका है। घर पहले ही यहाँ से बह गया था, जबकि अब ये लगातार जो घर हैं ये अब खतरे में हैं और लगातार इनके बहने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से यहाँ से जो लोग थे उनको हालांकि निकाल लिया गया है, उन्होंने अपने सामान को निकाल लिया है, मगर जिस तरीके से लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में आशंका बनी हुई है कि अब आने वाले कुछ घंटों में ये घर जो है वो बह सकते हैं। लोग जो हैं वो लगातार अपने इन घरों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। चाचा, कितना नुकसान हो गया, कितने घर बह गए? बहुत नुकसान हो गया, ये कल से बारिश है, सुबह से बहुत ही नुकसान ही हो गया। देखो हालात देखो यहाँ की, बहुत मेरे रात को भी सामान निकाला, कुछ मकानों के अंदर पड़ा हुआ है। अब खतरा है, बच्चे कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, मुश्किलात है, बहुत मुसीबतें आ रही, ना खाना खा रहा है ना कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं। आप देख सकते हैं लगातार जो बारिशें हो रही हैं उस बारिश के चलते अब ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ कब ये मकान अब बह जाएंगे, इस चीज़ का खतरा है। और इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए कह रहा था कि लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन सकती है, नुकसान हो सकता है और लोग इसलिए इन इलाकों से दूर रहें, लो लाइंग एरिया से दूर रहें। बड़ी के साथ अजय निहाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी की देखी, किस तरीके से इस वक्त तवी नदी का जलस्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस वक्त एक बड़ी समस्या बनी हुई नजर आ रही है। स्थानीय प्रशासन इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग जो है वो किनारों से दूर रहें, किनारों के पास न जाएँ और सावधान रहने की अपील लोगों से की जा रही है, क्योंकि तवी नदी का जलस्तर इस वक्त जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग जो है वो सावधानी बरतें, लोग किनारों पर न जाएं, किनारों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए लोगों से ये अपील जो है वो की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई बड़ी समस्या जो है मौके पर पैदा ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए ये तमाम एहतियात पहले से ही बरते जा रहे हैं। और जो लोग किनारे पर रहते हैं, पहले से किनारे पर मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर कुछ चल रही हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इस बीच हिमाचल से हमारे ब्यूरो हेड अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू में बादल फटने की घटना एक बार फिर से सामने आई है। कितनी तबाही जो है इस घटना से देखने को मिली, क्या अनुमान लगाया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में केवल कुल्लू में ही ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, हर जगह में ये स्थितियां बनी हुई है। लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है। हालांकि ये बात भी कहने को होगा कि आधा 1 घंटे के लिए रुकती है बारिश और लगातार बारिश का कहर जो है वो हमें हिमाचल में देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे जो हैं वो रास्ते बंद हैं। 900 से अधिक जो सड़कें हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बात करें, 4 के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। केवल एक शिमला और कालका का जो हाईवे है केवल और केवल वही खुला है, वो भी आंशिक तौर पर कभी कभी गिर जाता है और ऐसी स्थितियां बनी हुई। अगर आप अभी भी देखेंगे तस्वीरें तो अभी भी मौसम जो है थोड़ी देर के लिए राहत मिली है, हालांकि स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर आप स्थिति को देखेंगे, जिस तरह से बिजली के टावर्स गिर गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं, पानी की व्यवस्था बहुत बुरी है, लोगों का जीवन जो है वो बहुत अस्त व्यस्त है। हालांकि सबसे बड़ी बात अभिषेक ये बताने वाली है कि इस वक्त जो है वो सेब का सीजन भी चलता है। बागवान जितना परेशान इस वक्त है, क्योंकि सारे साल की मेहनत जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी मंडियों तक पहुंचाता है और इस वक्त जो है वो सारे रोड जो है वो बंद होने की वजह से उनका बहुत लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हिमाचल को झेलना पड़ रहा है। जी
जी अनुराग, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार अगर बारिश के दौर को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना कि आने वाले कितने दिनों तक हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरीके से बारिश का दौर जो है वो जारी रहने वाला है? देखिए, अभी जो फिलहाल स्थितियां बनी हुई है, 7 ऐसे जिला हैं जहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि बारिश का खतरा बहुत ज्यादा है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। अगर हम बात करें कांगड़ा, कुल्लू और मंडी और जो ये साथ में लगता हुआ लाहौल स्पीति का कुछ एक एरिया है, वो ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा जो है वो इस वक्त ऐसी स्थितियों में है कि जहां पर कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी बिजली का जो है गिरने की समस्याएं बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जो है इस वक्त बादल फटने की समस्याएं हिमाचल में लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और अगर हम बात करें कि 7 में से 12 जिले हिमाचल में पड़ते हैं, जिसमें से 7 जिले जो हैं वो येलो अलर्ट में हैं और 5 जिले जो है वो रेड अलर्ट पर इस वक्त रखे गए हैं। जी अभिषेक। जी अनुराग, आप जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त लगातार देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों के बीच जो स्थानीय प्रशासन है वो किस तरीके से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अब जो है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर इस वक्त की स्थिति करें, अब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब करने की जरूरत थी तब सरकार बिल्कुल ढुलमुल रवैये से थी। मैं बिल्कुल दोबारा स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर आपने मंडी की पूरा अगर देखा हो और जगह देखी हो, जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं थी। परंतु आज जो है अगर हम बात करें, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मुहैया है, एसडीआरएफ है, होमगार्ड है, पुलिस है, हर जगह डिप्लॉयमेंट जो है बढ़ गई है। पहले केवल और केवल अगर हम बात करें व्यास नदी थी जो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जल प्रपात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब तो सतलुज का अगर आप देखेंगे, सतलुज का भी एरिया उसका जो है वो बाढ़ बढ़ गई है, उसका पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज रामपुर से भी ऐसी खबर आई थी कि बहुत सा पानी जो है वो सतलुज में आया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा भाखड़ा डैम तक को जो है वो इस वक्त चारों डोर्स खोलने की बात हो रही है। गोविंद सागर झील जो है वो लबालब भर चुकी है। इस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा हिमाचल में खराब है। बहुत स्थिति ऐसी है कि लोगों को खाने पीने के सामान की भी समस्या है। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर इस बीच श्रीनगर से है, जहां द्रास नदी में गाड़ी गिरने का मामला सामने आया है। लद्दाख जा रहे किरण